तो आईपीएल 2025 के ऑक्शन से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। पहला तो ये सभी को पता है, ये 24 और 25 नवंबर को रखा गया सऊदी अरब के जेदा में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्शन से रिलेटेड हर एक अपडेट्स को, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और ऐसे कौन से बॉलर हैं जिन्होंने 2014 में अपना आखिरी T20 मैच खेला था और उन्होंने भी रजिस्टर किया है आईपीएल 2025 के ऑक्शन के लिए। मार्की सेट M1 M2 क्या है, इनमें कितने खिलाड़ी हैं, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको इन सभी चीजों में से किसी का भी जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। तो आईपीएल 2025 में कुल 10 टीमें हैं और हर एक टीम के पास 25 प्लेयर का स्लॉट है जो कि उनको भरना अनिवार्य है। तो होते हैं 250 प्लेयर और इन 250 प्लेयर्स में से 46 को पहले ही रिटेन किया जा चुका है। तो अभी स्लॉट बचे हैं 204 का और इन 204 में से 70 ओवरसीज प्लेयर। और अब देखिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्लॉट खाली है सिर्फ और सिर्फ 204 और इन 204 स्लॉट के लिए 1574 खिलाड़ियों ने अपना आवेदन दिया आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए। और उन 1574 प्लेयर्स में से 574 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस तरह में से 366 इंडियन प्लेयर्स है और 208 ओवरसीज प्लेयर है। ये तो हुई शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स की बात। अब इस आईपीएल में कुछ और भी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। 2012 में भारतीय टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाले उन्मुख चंद, उन्होंने भी रजिस्टर किया है इस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, और वो भी ओवरसीज प्लेयर के तौर पर, क्योंकि वो बाद में यूएस शिफ्ट हो जाते हैं और वो यूएस की टीम से खेलने भी लगते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो उन्मुख चंद को इसलिए शॉर्टलिस्ट किया गया है क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उनमें इंटरेस्टेड है और उन्होंने दरखास्त की बीसीसीआई से कि उन्मुख चंद को शॉर्टलिस्ट किया जाए। उसी के बाद बीसीसीआई ने उन्मुख चंद को उस 574 के प्लेयर लिस्ट में रखा है। अब मेगा ऑक्शन के लिए सेट बनाया गया है मार्की सेट। मार्की सेट में जो भी प्लेयर होंगे उन पर सबसे पहले बोली लगेगी और इस मार्की सेट में लगभग 12 खिलाड़ी हैं, जिन 12 खिलाड़ी में से 7 खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। और इस मार्की सेट को बांटा गया है M1 M2 के कैटेगरी में। M1 में 6 खिलाड़ी, M2 में 6 खिलाड़ी। अगर हम मार्की सेट M1 की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम है जॉस बटलर का, मतलब सबसे पहले बोली लगेगी जॉस बटलर पे। आप लिस्ट देख सकते हो M1 M2 दोनों का आपके स्क्रीन पे। अब देखिए M1 M2 दोनों मिलाकर है कुल 12 खिलाड़ी और इन 12 में से 7 भारतीय है और 5 ओवरसीज है। मतलब ऑक्शन शुरू होते ही मजा दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यही 12 खिलाड़ी डिसाइड करेंगे ऑक्शन का रूपरेखा कैसा रहने वाला है। इस सारी फ्रेंचाइजी इनके पीछे भागेगी और बहुत कोई को इस चक्कर में नुकसान भी लगेगा, क्योंकि किसी के पास भी बहुत ज्यादा पर्स वैल्यू नहीं है अगर हम पंजाब आरसीबी इन दोनों टीमों को छोड़ दे तो देखिए पहले और दूसरे नंबर पर है जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, और इन दोनों को टारगेट करेगी पंजाब, क्योंकि पंजाब को एक विकेट कीपर भी चाहिए और एक कैप्टन भी चाहिए। और पंजाब का थोड़ा श्रेयस अय्यर के साथ भी अच्छा है क्योंकि वहां पे भी अभी रिकी पॉन्टिंग है और 2020 में भी रिकी पॉन्टिंग जब दिल्ली कैपिटल्स में थे वहां भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली फाइनल तक गई थी। तो रिकी पॉन्टिंग टारगेट कर सकते हैं श्रेयस अय्यर को, और जॉस बटलर तो उनको चाहिए क्योंकि एक हीटर हो जाएगा और साथ ही साथ विकेट कीपर भी, जो कि बेस्ट है क्योंकि पंजाब के पास बहुत पर्स वैल्यू है अभी। और तीसरे नंबर पर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के पीछे भी बहुत सी फ्रेंचाइजी भागेगी, खास करके चेन्नई और आरसीबी, क्योंकि दोनों को विकेट कीपर चाहिए। और चेन्नई को तो अपना फ्यूचर देखना है तो उनको तो चाहिए ही चाहिए। आरसीबी को एक विकेट कीपर बैट्समैन, साथ ही कोई अच्छा कप्तान हो तो, जिसके लिए ऋषभ पंत परफेक्ट होंगे। इसके बाद है कागिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क। इन दोनों में से किसी एक को 100% केकेआर की टीम टारगेट करेगी क्योंकि उनको चाहिए एक ओवरसीज पेस बॉलर। अब अगर हम मार्की सेट M2 की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है चहल, दूसरे नंबर पर लिविंगस्टन, तीसरे नंबर पर मिलर, फिर केएल राहुल है, फिर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये 12 खिलाड़ी ही डिसाइड करेंगे ऑक्शन किस तरफ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी टीमों को हो सकता है कि बहुत ही तगड़ा वाला नुकसान लग जाए, या फिर अगर इन 12 खिलाड़ी इस मार्की सेट पे कोई रूल कर सकता है तो वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब के पर्स में बहुत ज्यादा पैसा है। तो पंजाब डिसाइड कर सकती है और पंजाब के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी टीम बनाने की, अच्छी प्लेइंग 11 बनाने की। इस सेट में से ये जो 12 खिलाड़ियों का सेट है, यही से पंजाब की टीम 2-3 को उठा सकती है अगर वो अच्छा ऑक्शन स्ट्रेटेजी बना ले तो। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी है इसी सेट में, इसके बाद भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जो कि काबिलियत रखते हैं मैच के रूप रंग को बदलने का, तो टीम को उनके लिए भी पैसा बचाने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी 12 खिलाड़ियों पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जेम्स एंडरसन अपना आखिरी T20 मैच खेले थे 2014 में और उन्होंने रजिस्टर किया है 2025 के ऑक्शन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मार्की सेट M1 M2 में ही सारे बड़े प्लेयर्स हैं, इसके बाद भी लिस्ट बहुत लंबा है। बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर हैं जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, सचिन रविंद्र। अब देखिए ग्लेन मैक्सवेल को फिर से आरसीबी टारगेट कर सकती है या फिर पंजाब, ये जाएंगे या तो आरसीबी में या फिर पंजाब में।
तो फ्रेंचाइजी को इनके लिए भी पैसा बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं 12 खिलाड़ियों पे सारा पैसा फूंक दिया। अब वेंकटेश अय्यर है जिनकी जरूरत होगी केकेआर को, क्योंकि केकेआर का स्लॉट नंबर 3 और नंबर 4 पे खाली है। वहां पर वेंकटेश अय्यर जा सकते हैं। फिर बोल्ट है, हसरंगा है, जिसको कि हर एक टीम टारगेट करेगी। एमआई भी टारगेट करेगी बोल्ट को, वो चाहेगी बोल्ट को वापस लाना। फिर आरसीबी भी करेगी और हसरंगा के पीछे आरसीबी और चेन्नई भी जाएगी। अब सभी टीमों के पास बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छे फिनिशर को लेने का ऑप्शन भी बचेगा, क्योंकि अगर आपके पास अंत में पैसा बचा आप तभी ले पाओगे। निहाल वधीरा, उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख है, जबकि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये सभी को मालूम है। फिर आकाश माधवाल है, डेथ ओवर में वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनका भी बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख है। मतलब प्लेयर्स बहुत हैं, बस इस बार सभी टीमों के पास मौका है कि वो अपनी प्लेइंग 11 मजबूत बना सके। पर अगर वो लोग भागते हैं शुरुआत में ही इन 12 खिलाड़ियों के पीछे, तो पक्का उनके पर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो मार्की सेट बनाया गया है 12 खिलाड़ियों का, ये किस टीम में जाने वाले हैं? आपको कॉमेंट सेक्शन में बताएं।